हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में, जहां पे हम निकल एसएससी जीडी के बारे में बात की थी और अपने एसएससी जीडी के लिए क्लॉक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कि बेसिक कम रखा है और प्रैक्टिस ज़्यादा रखी है। तो हमारा जो टारगेट है वो कितने दिन का है? 60 डेज़ का। ठीक है, 60 डेज़ के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे एसएससी जीडी में, मैं आपके लिए बताता हूँ। रीजनिंग में जो कुछ भी आना होगा वो आपकी इन 60 दिनों की क्लास में से आ जाएगा, बाहर से नहीं। ये मेरी पूरी गारंटी है आपसे। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैं कोशिश करूँगा कि और सब्जेक्ट की भी वीडियो लाता रहूँ, छोटी छोटी वीडियोस। ठीक है, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं आप वीडियो को लाइक किया करें। ठीक है, शेयर भी किया करें। अच्छा चलो, कल जहाँ पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल आपने जो सीखा था वो क्या सीखा था कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री बनाती है। आवर की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये मैं बार बार रिवाइज इसलिए करता हूँ ताकि आपके कंठस्थ हो जाए। ठीक है, जब ये दोनों सुइयाँ एक साथ चलना प्रारंभ करेंगी तो दोनों के मध्य में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 5.5 डिग्री का। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए कि 12 बजे का समय हो रहा है। 12 बजे का समय हो रहा है और अब हो जाते हैं 12:20। 12:20 हो जाते हैं। 12:20 नहीं कहते हैं इसे, 12:24 कर लेते हैं। 12 बजे का समय हो रहा है, अब कितना समय होता है? 12:24 का समय हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ये तो निर्देश हो गया। ठीक है, ये समय हो गया। अगर हम क्लॉक में बात करें तो आप देखेंगे कि फिक्स 12 बजे का समय इस टाइप से होता है। ठीक है, 12 बजे का। और अब होगा क्या? पहला क्वेश्चन है मेरा, बताइए कि केवल मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना है? तो केवल मिनट की सुई कितना कोण बनाएगी? देखो 00 मिनट से कितना मिनट हो गया है? 24 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि कितनी मिनट आगे बढ़ गई है अपनी जो मिनट की सुई है वो अपने स्थान से कहाँ पे आ गई है? 24 मिनट पर आ गई है, यानी वो यहाँ पे कहीं पे होगी 24 मिनट के आसपास। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो मिनट की सुई है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे 24 मिनट पे। बताइए यहाँ से ये प्रारंभिक कंडीशन है, ये कंडीशन है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 24 में 24 गुणा 6, 6 चौके 24। ठीक है, 6 दूनी 12 2 14, कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 144 डिग्री का कोण बनाएगी। आंसर कितना हो गया? 144 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया आपका? बताइए कि केवल आवर की सुई कितना कोण बनाएगी? बताइए, मिनट कितने हो रहे हैं? 24। आवर की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री चलती है। तो 24 में 24 गुणा आधा कितना चलेगी? 12 डिग्री। यानी केवल मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 144 डिग्री। केवल घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? 12 डिग्री। अब बात करते हैं कि अगर हम इन दोनों की बात करें, ये दोनों देखो, जो आवर की सुई है वो 12 से 1 के बीच में कहीं आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो जो मिनट की सुई है वो तो कितना कोण बना के चल रही है? 144 डिग्री, क्योंकि 24 मिनट में कितना बनाएगी? यहाँ से यहाँ तक 144। और जो आवर की सुई है उसने अपने स्थान से कितना कोण बना लिया है? उसने बना लिया है 12 डिग्री का कोण। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का कोण होता है, तो इसने कितना बना लिया है? 12 का। तो अगर हम दोनों को अब देखें कि नई कंडीशंस दोनों की ये हैं, ये तो आवर की है और एक इसकी है मिनट की। बताइए इस 144 में से ये 12 घटा देंगे तो 144 माइनस जब 12 करेंगे आप, कितना आ जाएगा? 132 डिग्री। यानी अब यहाँ पे कोण कितने का है? 132 डिग्री का कोण है। उसके लिए लॉजिक क्या है? ये तो हो गया केवल घंटे और केवल मिनट की सुई का। अब है कि दोनों सुइयों को देखें तो कैसे करेंगे? दोनों सुई के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होगा आपका मिनट इंटू 6 माइनस मिनट इंटू हाफ। तो 24 इंटू 6 माइनस 24 इंटू आधा। वही लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया है। तो 144 माइनस के 12 कितना हो गया? 132। ये तो फॉर्मूले से हो गया। ठीक है, कि दोनों अब कितने थीटा के कितने कोण के अंतर पे होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, अब आप ये बताइए, हम मानते हैं कि 12 बज रहे थे और अब 12 बजे से कितना समय हो जाता है? 12:01। हम 1 मिनट की बात करते हैं कि 1 मिनट में कितना अंतर आएगा। तो आप ये बताइए, जब फिक्स 12 होगा तो सुइयाँ इस टाइप से होंगी। ठीक है, इस टाइप से। फिर 1 मिनट जब हो जाएगा तो मिनट की सुई अपने स्थान से 00 से 1 मिनट पे आ गई है, तो 1 मिनट चली है। बताइए
1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी, 6 डिग्री चलेगी। अब ये बताइए, जब 12 बज के यहाँ पे थी, फिक्स यहाँ पे थी, 12 बज के 1 मिनट में मिनट की सुई यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी, 1 मिनट कोण में कितना हो गया, 6 डिग्री हो गया। ऐसे ही आवर की सुई भी 1 मिनट में बताओ थोड़ा सा आगे चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, और वो 1 मिनट में आगे कितना जाती है, 1/2 डिग्री। बताओ ये दोनों कैसी दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में जाएंगी। एक तो 6 डिग्री चल रही है और एक आधा डिग्री चल रही है। तो बताइए 1 मिनट में दोनों में अंतर कितने का आ जाएगा, 5.5 डिग्री का आ जाएगा। और 5.5 डिग्री का, यदि 1 मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर है तो बताइए 24 मिनट में कितने का अंतर आ जाएगा, 24 गुणा 5.5, 24 पंजे 120 की 0, 12 हासिल, 24 पंजे 120, 120 और 12 कितने हो गए, 132.10 हट गया, आंसर कितना आ गया, 132 डिग्री। तो ये है आपका दोनों सुइयों का। केवल मिनट की सुई निकाल लिया आपने, केवल घंटे की सुई का निकाल लिया आपने, और आपने निकाल लिया कि दोनों एक साथ चल रही हैं, तब क्या कंडीशंस होगी। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका। यहां तक हम कर चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। एक और चीज सीखिए कि यदि हमारे, अच्छा देखो 360 डिग्री दे रखा है, तो 360 डिग्री है, बताइए 60 मिनट में कोण कितने का बनता है, 60 मिनट में कोण बनता है 60 गुणा 6 करते हैं, 1 मिनट में 6 है तो 60 मिनट में क्या, 60 गुणा 6 कितना डिग्री आ गया, 360 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अगर मिनट होंगी उससे कोण बनाना है तो गुणा 6 से कर देंगे। अगर हमारे पास में कोण है तो बताइए कोण में कितने का भाग देकर मिनट बना सकते हैं, 6 का भाग देकर, क्योंकि 6 डिग्री में कितना मिनट होता है, 1 मिनट, तो कितने मिनट बन जाएंगे, 60 मिनट, यानी 360 डिग्री में मिनट कितने होते हैं, 60, और 60 मिनट में कोण कितना होता है, 360 डिग्री। ऐसे भी कह सकते हैं। अब और थोड़ा सा तोड़ते हैं, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, 6 डिग्री का कोण बनता है। तो बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में कितनी डिग्री हो गया, 6 डिग्री हो गया। जब 60 सेकंड में 6 डिग्री है तो ऐसे कह सकते हैं ना कि 10 गुणा 6 सेकंड है, ये बराबर कितनी डिग्री है, 6 डिग्री। तो बताइए 6 को ऐसे कर दें, इसे 6 गुणा 1 कर दें, 6 गुणा 1 डिग्री कर दें, 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, तो बताइए 10 सेकंड में जो कोण बनेगा वो कितना आ जाएगा, 1 डिग्री का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी 10 सेकंड में कोण कितना बनता है, 1 डिग्री बनता है। अगर मिनट है उससे कोण निकालना है तो 6 का गुणा करना है, अगर कोण है उससे मिनट निकालनी है तो 6 का क्या देना है, आपको भाग देना है। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आई तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। बाकी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे पास में समय होगा, टाइम होगा, और टाइम से क्या निकालेंगे हम, एंगल निकालेंगे। समय से क्या ज्ञात करेंगे, कोण, समय से कोण ज्ञात करेंगे। अब समय से कोण ज्ञात करना है, समय से कोण की बात हम कहते हैं। देखिए समय से क्या ज्ञात करना है अपन को, कोण। तो पहले तो फॉर्मूला, अब थोड़ा सा अपन जल्दी बात करेंगे, डिस्कशन बहुत हो गया है। ठीक है, पहले पढ़ाया है मैंने, अगर आपको पूरा डिटेल में लेना है तो पीछे जाके ले सकते हो। अभी हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, 30H डिफरेंस 11/2 m, 30H अंतर 11/2 m। अब समय बोलता हूँ मैं आपके लिए, 3:40 पर बताइए मिनट और आवर की सुई के मध्य में कोण कितना होगा। अब थोड़ा सा यहाँ समझिए, इसमें भी 2 चीज़ें समझा दूँ आपको। 3:40 का जो समय होगा वो यहाँ पे आवर की सुई तो ऐसी होगी 3 से आगे, ठीक है, और जो मिनट की सुई होगी वो कहाँ पे होगी, 8 पे होगी। ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो ये जो कोण है, ये जो कोण है वो आंतरिक कोण है। कौन सा कोण है, आंतरिक। और ये वाला जो कोण है वो कौन सा कोण है, बाह्य कोण। ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण। अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो बाह्य कोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री से कैसा होता है, बड़ा होता है। बाह्य कोण कह लो, और इसे ही हम और क्या कह सकते हैं, परावर्ती कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परावर्ती कोण। यानी अगर उसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, आपसे पूछ रहा है बताओ 3:40 पर आवर और मिनट की सुई के मध्य में कोण कितना होगा, थीटा कितना होगा, उसने नहीं बोला है कि बाह्य कोण निकालना है, परावर्ती निकालना है, तो आप हमेशा कौन सा कोण निकालेंगे, आंतरिक कोण निकालेंगे। हमेशा कौन सा कोण निकाला जाएगा, आंतरिक कोण निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये आंतरिक कोण है, इंटरनल एंगल। ठीक है, आंतरिक कोण हमेशा 180 से छोटा होगा। जब कुछ भी नहीं बोला है तो आपको कौन सा कोण निकालना है, आंतरिक कोण निकालना है। तो थीटा ज्ञात करते हैं,
देखिए h की जगह पे ये आ जाएगा और m की जगह पे ये, h और m। अब रखिए 30 गुणा h, 30 गुणा 3, डिफरेंस 11/2 m, m की जगह पे कितना रखेंगे 40 रखेंगे, ठीक है। तो 30 तिया 90, 2 से कितनी बार कट गया 20 बार, 11 दूनी 22, कितना आ गया 220, और 220 में से जब आप 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री का एंगल आ जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या है 130 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूले से। एक और क्वेश्चन करते हैं, 8:15, 8:15, ठीक है। तो फॉर्मूले में फिर से रखिए, मैं कह रहा हूँ आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए, फॉर्मूले से बाद में सीखेंगे ये अपन विदाउट पेन। तो 30 इंटू एच की जगह पे क्या रख देंगे 8, 30 गुणा 8, डिफरेंस 11/2 गुणा 15, 2 से कितनी बार कट गया 7.5 बार, 33 24, कितना आ गया 240, 11 पंजे 55, 11 7 77 5 82, 82.5। बताओ जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस करना है। 240 में से 82.5 माइनस कर दो, 240 में से 82.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 240 में से 80 को माइनस कीजिए। अच्छा देखो दो तरीके हैं, कैलकुलेशन भी कैसे करनी है। ये 80 प्लस 2.5 मान लो, 80 प्लस 2.5, 240 में से 80 माइनस करेंगे तो 160 आ जाएगा, और 160 में से 2.5 माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा 157.5। घटाने के अपने अपने तरीके हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे घटा सकते हो। अब आपका आंसर कितना आ गया 157.5 आ गया। अब मैं लिखता जा रहा हूँ कि आपका पहला क्वेश्चन था 3:40 और उसका आंसर कितना आया था 130 डिग्री आया था। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है 8:15 और इसका आंसर आपका क्या आया है 157.5 आया है, ठीक है। ये हम फॉर्मूले से निकाल चुके हैं। फॉर्मूले को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 2:36 पर, 2:36 पर। तो बताइए 30 गुणा क्या करेंगे 2, h की जगह पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिफरेंस 11/2 गुणा m, m की जगह पे कितना आ जाएगा 36, 2 से कितनी बार कट गया 18 बार, ठीक है। 30 दूनी 60, 11 8 88, 11 1 11, 11 8 कितने होते हैं 19। बताओ 198 बड़ा है तो 160 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 138 डिग्री, यानी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमने क्या किया है 2:36 पे, और कोण का आंसर कितना आया है 138 डिग्री, 138 डिग्री, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन, ये तीसरा, पहला और ये दूसरा। अभी इनको प्रूफ करेंगे जब विदाउट पेन सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूले से अपन प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे चेंज करते हैं 10:35, 10:35। 10:35 में देखिए 30 गुणा क्या करेंगे 10, h की जगह पे कितना आ जाएगा 10, m की जगह पे कितना आ जाएगा 35, डिफरेंस 11/2 गुणा 35, 2 से कितनी बार कट गया 17.5 बार कट गया, ठीक है। 30 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 11 पंजे 55, 11 7 77, 77 और 5 82, 8 हासिल, 11 1 11, 11 और 8 कितने हो जाएंगे 119, 192.5। अब 300 बड़ा है, 300 में से ये घटाएंगे तो मान लो ये 200 मान लो, 300 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100, लेकिन ये कम है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 107.5 डिग्री। तो 10:35 का आपका आंसर कितना आ गया 107.5। याद रखो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखनी होगी। मेन चीज़ क्या है आपकी कैलकुलेशन, जितने स्लो आपकी कैलकुलेशन होगी उतने ही आपके कम चांसेस हो जाएंगे सेलेक्ट होने के, क्योंकि यहाँ पे 50% का जो पोर्शन है आपके पेपर में वो 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे और 20 क्वेश्चन किसके आएंगे रीजनिंग के आएंगे। अब ये बताइए ये 50% हो गया कि नहीं हो गया, टोटल मिनट कितने हैं 60, तो 60 मिनट में से आपको 20 क्वेश्चन मैथ के 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं। तो इसमें जिस बंदे की या जिस कैंडिडेट की स्पीड फास्ट होगी वो उसके ज़्यादा चांस रहेंगे क्या करने के सिलेक्शन होने के, ठीक है। आपको सिस्टम क्या है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है, ये मैटर नहीं करेगा आपके सिलेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे लोग कर लेंगे। यानी 80 क्वेश्चंस के लिए अगर मैं आपको 2 घंटे दे दूँ ना तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पास में केवल कितने मिनट हैं 60 मिनट, यानी 1 घंटा है। तो जिसकी कैलकुलेशन फास्ट होगी और एक्यूरेसी के साथ में होगी, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन तो सही कर रहा है लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि वो कैलकुलेशन गलत कर रहा है। तो एक तो
कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। आपके पास 2 महीने का टाइम है, ठीक है। तो SSC कोई इतना बड़ा पेपर नहीं है कि 2 महीने में आप फाइट नहीं कर पाए, नॉर्मल पेपर आता है, ठीक है। तो 2 महीने अच्छे से मेहनत करिए और 2 महीने के बाद आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आपके पास में हर चीज़ होगी, ठीक है। इंग्लिश में एक कहावत होती है कि इफ़ यू हैव नथिंग देन यू आर नथिंग। अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, उल्टा कहते हैं इसे, इफ़ यू आर नथिंग देन यू हैव नथिंग। यदि यू आर नथिंग, यदि तुम कुछ नहीं हो, मतलब तुम अपने आप में कुछ नहीं बने हो, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो, देन यू हैव नथिंग, तब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। अगर तुम कुछ नहीं हो तो तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। और इफ़ यू आर समथिंग, यदि तुम्हारे पास में कुछ है, देन यू हैव समथिंग, तब तुम्हारे पास में क्या होगा, कुछ होगा। और एक और है, इफ़ यू हैव एवरीथिंग, यदि तुम्हारे पास में सारी चीज़ें हैं तो तुम्हारे पास में भी हर एक वो चीज़ है जिसे आप चाहते हैं, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। हमारा फोकस उन चीज़ों पर ज़्यादा हो जाता है जिन्हें अभी हम अचीव नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है, तो आपके पास हर वो चीज़ होगी जिसे आप पाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, 4 सीढ़ी हैं ये, ठीक है, और ये अगली 4 सीढ़ी हैं। पहले इस सीढ़ी को कंप्लीट करो, तब इस सीढ़ी पर चढ़ना सही रहेगा और आसानी भी होगी। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पर जाने की कोशिश करोगे गिर भी सकते हो, ठीक है, सीधी बात है। तो मेहनत कीजिए अगले 2 महीने और सिलेक्शन लीजिए, अपने घर वालों की तरफ देखिए तो वो आपसे क्या चाहते हैं, बात करेंगे बाद में, ठीक है। अब हम आते हैं, ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। इन चारों क्वेश्चंस को मैं आपको विदाउट पेन सॉल्व करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 3:40 है, आप फोकस से देखना, अभी आप सीख जाएंगे विदाउट पेन निकालना। इन दोनों को मिनट में कन्वर्ट करो। बताओ ये 3 का मतलब मिनट में कितना होता है, 5, 10 और 15 मिनट, ठीक है। और ये तो पहले से क्या है, 40 मिनट है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने इन दोनों को किसमें चेंज कर लिया, मिनट में चेंज कर लिया। मेरे कहने का मतलब है कि 3 को मिनट में चेंज करेंगे तो 15, 40 तो पहले से क्या है, मिनट है। जब आप वहाँ पे करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो 15 और 40, बताइए 15 और 40 में कितने मिनट का अंतर है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे माइंड में होंगी आपके में, ठीक है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 15 और 40 में कितने मिनट का अंतर है, 25 मिनट का अंतर है, ठीक है। तो बताइए 1 मिनट में कोण 6 डिग्री बनता है, तो 25 में 25 गुणा 6 बनेगा, कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया, 150 डिग्री। ये 150 डिग्री हमारा आंसर नहीं है। 40 के जो मिनट थी आपकी, उनके जस्ट आधे करो, उसके जस्ट आधे क्या हो जाएंगे, 20। अब 150 में या तो +20 करने से आंसर आ जाएगा या फिर -20 करने से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 3:40 पे, अब ये प्लस कब करना है, माइनस कब करना है, वो समझते हैं। बताइए 3:40 पे जो आवर की सुई है वो मिनट की सुई से कहाँ है, पीछे है। ये मिनट की सुई है और एक किसकी सुई, आवर की, तो पीछे है कि नहीं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मिनट की सुई 15 के आसपास कहीं घूम रही है, 15 मिनट के आसपास, और ये कहाँ पे है, फिक्स 40 पे। तो बताइए आवर की सुई कहाँ पे है, पीछे है। और जब घंटे की सुई पीछे होगी तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। सब्र रखिए, अगर आप पहली बार में 50% लोगों की समझ में, मान लेता हूँ मैं कि 90% लोगों की समझ में नहीं आया है, 10% के तो आ गया होगा। वही 10% को अगर ये समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चंस में सभी के समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फोकस जरा ध्यान से होना चाहिए। 130 डिग्री हमारा क्या हो गया, आंसर। चलो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। क्या किया, दोनों को मिनट में कन्वर्ट किया, दोनों का डिफरेंस निकाला, 25 मिनट आ गया, 25 गुणा 6 करके 150 कोण आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं था। 40 के जस्ट आधे किए 20, तो 20 को या तो प्लस करने से आंसर आएगा या माइनस करने से आंसर आएगा। तो 150 में से 20 क्यों किए हैं, क्योंकि आवर की सुई मिनट की सुई से कहाँ है, पीछे है। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8:15 पे आते हैं, 8:15। दोनों को मिनट में चेंज करिए जरा। ये 40 है और ये कितना है, 15। मैंने जस्ट उल्टा लिया था समझाने के लिए आपको। 40 और 15 का अंतर कितना आएगा बताएंगे जरा। 40 और 15 का अंतर आएगा 25 मिनट का।
और 25 गुणा 6 करिए, कितना आ गया, 150 आ गया। क्लियर है, 150। अब 150 में 15 के जस्ट आधे करिए, 7.5। या तो 7.5 जोड़ने पर आंसर आ जाएगा, या 7.5 बैठाने पर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए जरा, 150 में या तो प्लस 7.5 करना है या माइनस के 7.5 करना है। अब यहाँ पे देखना जरा, जो आवर की सुई है वो 40 मिनट के आसपास है, और मिनट की कहाँ पे है, 15 पे। तो बताइए आगे किसकी सुई है, घंटे की। आपको बस घंटे की सुई देखनी है। घंटे की सुई यदि आगे है तब तो प्लस करना है, तो 150 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 157.5। और यही हमारा किससे आंसर था, फॉर्मूले से आंसर था ये। ठीक है, क्लियर। सॉरी फ्रेंड्स, आज भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई, बीच में लाइट चली गई। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कल फिर कंटिन्यू करेंगे अपन। अभी तक की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। वैसे आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। आप इस पर प्रैक्टिस करना, जितना जितना आज कराया था आपको उतनी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है, ठीक है। तो यहाँ से आगे अपन कल क्लास रखेंगे, और जो भी कल पढ़ाएंगे उसको फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।